अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडिशन को। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाक 11 को लेकर और पीएम 11 को लेकर। पीएम 11 ने पाकिस्तानी बॉलर्स की कुटना शुरू कर दी है। जब मेन टीम आएगी तो फिर क्या बनेगा भाई, ये तो पाकिस्तानी फैंस घबरा गए हैं। जरा इस पे बात करेंगे इब्रार अहमद को लेकर जो इंजरी का शिकार हो गए हैं। पीसीबी ने उनके हवाले से क्या अपडेट दी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे गौतम गंभीर को लेकर, जिन्होंने बाबर के हवाले से बात की है, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 और नेपाल अंडर 19 के दरमियान मैच था, जिसमें क्या कमाल किस्म के लड़के ने बॉलिंग की है, उस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाक 11 और पीएम 11 के दरमियान जो मुकाबला जो है वो जारी था, वो अब जारी और सारी ही है, लेकिन उसके अंदर कहानी बदल गई है। पीएम 11 ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया और ये अभी हल्की टीम है भाईजान। ये कोई बहुत बड़े मेन स्टार्स इसमें नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आपके बॉलर्स की एक बार फिर से वही स्टोरी लग रही है कि जो नए बॉलर्स हैं वो कुछ कमाल नहीं कर रहे हैं। देखो, इससे पहले पाकिस्तान टीम 391 रन बनाए थे, 9 खिलाड़ी आउट थे और डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इस टाइम सिचुएशन इंतहाई बेकार नजर आ रही है। पाकिस्तान की बॉलिंग टोटली क्लूलेस नजर आ रही है अगेंस्ट पीएम 11। 367 रन ऑलरेडी बना चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 आउट हैं और जो 4 आउट किए भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने मैच देखो तो उसमें हमारे बॉलर ने कुछ भी नहीं किया। सॉरी, एक इमाम को झुके में विकेट मिल गई, एक इब्रार को मिल गई, एक खुरमशिदात को मिल गई, मतलब बिल्कुल ही मजाक चल रहा था और बहुत ही बेकार किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मैट रेनशॉ 136 बना के नॉट आउट हैं, हर किसी ने ही तोड़ा है। अगर बात करो तो कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने पहले 53 मारा, मार्कस हैरिस ने 49 बनाए, कैमरन ग्रीन 46 बनाकर आउट हुए, मैक्स स्वेने जो कप्तान है उनको इमाम ने आउट किया, वो 40 बना के आउट हुए। इस टाइम बियो वेबस्टर नॉट आउट हैं और साथ उनके मैट रेनशॉ जो 136 बना चुके हैं खड़े हुए हैं और बॉलिंग इंतहाई बेकार रही है। अगर बॉलिंग फिगर्स देखें तो मीर हमदा 22 ओवर डाल चुके हैं, कोई विकेट नहीं मिली 52 रन देके। खुरमशिदात की बात की जाए तो 23 ओवर डाल चुके हैं, 50 रन देकर सिर्फ 1 विकेट मिली है। इब्रार को 27 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट मिली है और आगे बुरी खबर भी है, वो भी बात करेंगे। फिर फहीम अशरफ की बात की जाए, 23 ओवर में 57 रन खा गए, भाई साहब को बमुश्किल एक बस तुक्के पे विकेट मिल गई। आमिर जमाल 21 ओवर डाल के 72 रन खा गए, 1 विकेट भी नहीं मिली। बाबर आजम ने भी 1 ओवर डाल दिया, सऊद शकील ने भी 15 ओवर डाले, 29 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिए। अलबत्ता इमाम से भी 9 ओवर करा दिया और लकी रहे कि उनको विकेट मिल गई। लेकिन अली साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग इंतहाई बेकार, बिल्कुल क्लूलेस नजर आई अगेंस्ट पीएम 11। अभी तो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम भी नहीं है और अगर ये आपका हाल है तो बात हुई है, जिसका डर था वही हो रहा है, जिसका हम डर रख रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग क्या करेगी, पाकिस्तान की बॉलिंग क्या करेगी, तो एक बार फिर नजर आ रहा है कि टेस्ट मैच में आपको 20 आउट करने पड़ते हैं और यहां पर पहली इनिंग में ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है कि मैच या तो ड्रॉ होगा या तो वो टीम जीतेगी, क्योंकि अगर उन्होंने आपके बैटर्स को आउट कर दिया तो आप हार गए और अगर आपके बैटर्स कुछ कर दिया तो कर दिया, लेकिन आपकी बॉलिंग में दम नजर नहीं आ रहा कि वो 10 आउट करने वाले हैं। दम खम नहीं नजर। अगर आप बात करो तो उनकी तरफ से जॉर्डन ने 5 खिलाड़ी आउट किए थे 23 ओवरों में। आपके तो सारे, कोई 25 ओवर कर गया, कोई 22 कर गया, कोई 23 कर गया और किसी को भी विकेट नहीं मिल रही है। क्या बेकार परफॉर्मेंस जारी है। ठीक है, अभी इसमें शाहीन और हसन नहीं है, ये एक आप कह लो कि शायद उम्मीद की एक किरण बाकी है कि शायद मेन बॉलर आएंगे, लेकिन पास्ट में अगर आप देखो जो टेस्ट मैचेस गुजरे हैं, हमने देखा है कि शाहीन भी खेलते रहे हैं, हसन भी खेलते रहे हैं, नतीजा कोई भी डिफरेंट नजर नहीं आया। बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबर है, बहुत ही बुरी खबर है कि एक बार फिर आपकी बॉलिंग रही है। इब्रार साहब को भी बता दें, इंजर्ड हो गए अली साहब, राइट लेग में पेन था, उनका एमआरआई भी हुआ है और वो साहब भी रोले में नहीं। उनका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इब्रार के जो है राइट लेग में पेन आया, फिर उनको जो एमआरआई कराने के लिए भेज दिया गया। तो एक ही स्पिनर है आपके पास और वही क्वालिटी स्पिनर जो है वो दिखता है और उसके हालात भी बुरे हो गए हैं और इसकी वजह यह है कि लगातार उसको बिठाए रखना, कभी खिलाना ही ना। इतने लंबे अरसे के बाद जब आप उससे एकदम से इतने ज्यादा ओवर्स करवाएंगे तो किसी को भी इंजरी हो जाएगी। दाऊद साहब, हो सकता है और नुमान है बैकअप के तौर पर। अब ये होगा कि शायद अगले मैच में ये नुमान के साथ जाए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, हो सकता है कि अब अगला जो आपका जो मेन मैच होगा, जो टेस्ट मैच होगा, क्योंकि अगर इब्रार अपनी राइट लेग में इंजरी का शिकार है, पेन हो रहा है, कमाल कुछ इब्रार ने भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल पीएम 11 के अगेंस्ट भी कुछ नहीं वो कर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में देखो रहता ही मसला पेसर्स के स्पिनर ही करके, फास्ट बॉलर ही करके रहता ही कुछ नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में। सीधी बात है, जो विकेट है वो तो वैसे ही फास्ट बॉलर्स के लिए। तो अगर आपके फास्ट बॉलर
कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही वरिड साइन है, क्योंकि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में मैचेस जीतने हैं तो आपकी बॉलिंग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बैटिंग फिर भी 250 कर जाएगी, 200-250 कर ही जाएगी, लेकिन इतने रन आप बचाओगे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल यार। असल में पर्थ का विकेट ही 250 वाला है। हाँ। 250 पे आपको ऑल आउट करना है। 250 वाला उसमें जिनके पास क्वालिटी की बॉलिंग हो, नहीं मतलब पिच है, अगर आप 400 खा रहे हो, क्वालिटी की ना भी होली, अगर बेहतर बॉलिंग गुजारा भी बॉलिंग को, तो आप समझते हो कि आप 250 पे आप ऑल आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही नल्ली बॉलिंग हो तो आप फिर 350, 400 खाओगे कि बिल्कुल ही नल्ली बॉलिंग कर रहे हो आप। और इससे नजर तो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो आपके ऑलराउंडर्स रखे हुए, आमिर जमाल हो गए, फहीम अशरफ हो गए, एटलीस्ट टेस्ट में ये विकेट लेने वाले बॉलर तो नहीं है। हाँ, ये सपोर्टिंग रोल अदा कर देंगे कि अगर आपको फास्ट बॉलर आपके थक गए हैं तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, उनको आराम करवा दो और उसके बाद आप इनसे कुछ ओवर निकलवा दो, बैटिंग में शायद हल्का फुल्का ये रन बना के दे दें। लेकिन ऐसे कोई, माफ कीजिएगा, लेकिन ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल आप ना फहीम नजर आ रहा है विकेट टेकिंग ऑप्शन, ना आपका आमिर जमाल है। वही बात है कि इनसे बेहतर तो फिर नजर आ रहा है कि शायद वसीम जूनियर ही टेस्ट में कोई बेहतर हो जाता, शायद वो जोर लगाता, कम से कम वो बॉलर्स की कुछ ना कुछ तो हेल्प कर ही देता। लेकिन फास्ट बॉलर अब 2 आने हैं, एक शाहीन और एक हसन है। आई डोंट नो कि वो क्या करेंगे, अल्लाह करे वो कुछ बेहतरी कर दे, क्योंकि पर्थ के विकेट बहुत डिफरेंट होगा कैनबरा से। लेकिन आपके बॉलर्स एटलीस्ट PM11 को तो आउट करना चाहिए यार। वो तो ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक के खिलाड़ी हैं, 1-2 के अलावा सारे इनके नए खिलाड़ी हैं जो प्राइम मिनिस्टर 11 है। और अगर आप इसमें भी बेकार रहेंगे, इसमें भी अगर आपके प्लेयर्स इतनी बेकार परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो माफ कीजिएगा, लेकिन फिर आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास कमाल करने नहीं जा रहे, क्योंकि टेस्ट मैच में आप तभी करते हो अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो। लेकिन अगर इतनी बेकार बॉलिंग रहेगी तो आप बैटिंग से, अगर आपके किसी बैट्समैन का अच्छा दिन हुआ, लाइक शान मसूद का 200 मार दिया, अगर आपने अच्छा रन भी बोर्ड पे लगा दिया, कोई फायदा नहीं, क्योंकि या तो फिर टेस्ट मैच ड्रॉ होगा या फिर आपकी कुटी जाएगी, क्योंकि बॉलिंग इतनी बेकार जा रही है। और हमेशा आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरे में मसला यही रहा कि आपके जो बॉलर्स हैं वो बहुत बेकार बॉलिंग कर रहे हैं। लास्ट दौरा भी ऐसा ही था, सबसे बड़ा मसला आया था कि आपकी बॉलिंग नहीं चल रही थी, बैटिंग फिर भी गुजारा थी। लास्ट जो सेंचुरी मारी थी पाकिस्तान की तरफ से वो यासिर शाह ने मारी थी, बिल्कुल उसने सेंचुरी मार दी थी यासिर शाह ने। लेकिन बात हुआ है कि जब बॉलिंग में आप कुछ भी नहीं कर रहे तो क्या करोगे फिर आप? 300 भी बनाओगे तो एट देन आपको कोई फायदा नहीं होगा। और आप देख लो, जो इब्रार की इंजरी है, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि पर्थ टेस्ट में मुझे नहीं लग रहा कि इब्रार खेल सकते हैं। उनकी जगह या तो फिर आप नुमान को खिलाओगे, या तो फिर आप कोशिश करोगे कि मे बी, अगर आपको लग रहा है कि पर्थ में स्पिनर का कोई रोल ही नहीं है, तो आप आगा सलमान को ही ट्राई कर लोगे कि चलो वो एक बैट्समैन भी है तो चलो वो खेल लेंगे, और उनकी जगह फिर आप 4 पेसर खिलाओगे। लेकिन जो भी बोलो आप, इस टाइम पाकिस्तान के हाथ में चीजें अच्छी नहीं जा रही। और मैं तो ये कहूंगा, जिस तरह की आपकी बॉलिंग है, आपको 4 बॉलर प्रॉपर खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि मे भी किसी का दिन अच्छा चला जाए, क्योंकि इस टाइम जो आपकी बॉलिंग है वो 3 बॉलरों की बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल 3 बॉलर बिल्कुल ही बेकार रहेंगे। एटलीस्ट आपको 4 बॉलर चाहिए, क्योंकि अगर आप आउट ही नहीं करोगे, आप रन जितने मर्जी बना लो, कोई फायदा नहीं है। तो आपको 4 बॉलर चाहिए होंगे, क्योंकि विकेट टेकर आप, अगर विकेट्स आप नहीं लोगे तो ऑस्ट्रेलिया में आप, ऑस्ट्रेलिया का यार अब टेस्ट मैच ही नहीं जीत सकते। टेस्ट मैच में आपको 20 विकेट लेनी ही लेनी होती है, वरना नहीं आप जीत सकते मैच। खैर, जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है गौतम गंभीर को लेकर। क्या बोला जी उन्होंने बाबर आजम के बारे में? देखिए, गौतम गंभीर, वसीम अकरम, सबने बाबर आजम को बड़ा हाईली रेट कर रहे हैं और इस दौरे ऑस्ट्रेलिया को लेकर बाबर से बहुत उम्मीद लगा रहे हैं। गौतम गंभीर ने तो बाबर आजम को खुली तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब जो टाइम है, क्योंकि बाबर आजम अब कप्तानी छोड़ चुके हैं, प्रेशर उनके ऊपर से हट गया, और अब आप एक उभरता हुआ बाबर आजम देखोगे, एक नया बाबर आजम देखोगे, एक नया स्टार बाबर आजम देखोगे, जो खुल के रन बनाएगा और पूरी दुनिया देखेगी। और बाबर आजम का पीक भी आप अब देखोगे। गौतम गंभीर के बकौल बाबर आजम का ये जो दौरा ऑस्ट्रेलिया, ये दुनिया याद रखेगी और वो इसमें तारीख रकम कर सकते हैं। इस दौरे ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो आई होप कि अच्छा करेंगे। इवन वर्ल्ड कप में भी वैसे तो गौतम गंभीर ने बाबर आजम को कहा था, जब उनसे सारे ऑप्शंस थे, उनके पास शुभमन गिल थे, विराट कोहली थे, बटलर थे, डेविड वार्नर थे, सारे बड़े बड़े नाम थे, तो उसमें से उनको कहा गया कि आप एक प्लेयर चूज करो। तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम को देखना चाहता हूं, तो उन्होंने उस टाइम भी बाबर आजम को चूज किया था। और एक बार फिर गौतम गंभीर उम्मीद लगा के बैठे हुए कि बाबर आजम इस दौरे ऑस्ट्रेलिया में अपना पीक दिखाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि वो कौन है। और हम दुआ भी करते हैं कि बाबर आजम अच्छा करें, ताकि पाकिस्तान की भी उम्मीदें अच्छी बने। उनका मानना यह कि कप्तानी अब उनके पास से गई है तो प्रेशर हटाए। यही बात वसीम अकरम भी बोल रहे थे आज। उन्होंने कहा कि चूंकि बाबर आजम अब कप्तानी से अलहदा हो गए तो उनको पर एडिड प्रेशर नहीं, और वो सारा फोकस अपनी बैटिंग पर करेंगे। थोड़ा सा उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर भी डिच किया। उन्होंने कहा बड़ा आसान है आजकल कि आप T20 खेलो और बड़ा पीस ऑफ केक है वो आपके लिए कि आप 4 ओवर डालो, उसके बाद फाइनल लेग में जाके खड़े हो जाओ
और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। टेस्ट मैचेस में आपको 8 ओवर के बहुत सारे स्पेल्स करने पड़ते हैं। पता ही आपको, और अगर आप गेम का ग्रेट बनना चाहते हो तो आपको टेस्ट खेलना पड़ेगा। T20 से आपको कोई भी याद नहीं रखेगा। देखो यार, आप बस लीगों के बॉलर रहो। बात ये है कि पहले होता ये था कि टेस्ट का जो बॉलर है ना, जो टेस्ट में परफॉर्म करता था, उसके लिए ओडीआई हलवा हो जाता था, क्योंकि वो इतने ओवर्स करता था। और फिर ओडीआई से जो T20 में आता था ना, तो वो तो उसके लिए बच्चों की गेम थी, को खब्बे आगे। अब जरा उल्टी गिनती चल रही है। अब होता ये है कि पहले आप T20 खेलते हैं, फिर आप ओडीआई खेलते हैं, फिर आप टेस्ट खेलते हैं। वो मुश्किल हो जाता है। वो गाड़ी चलाने में ना, पहले आपको छोटी गाड़ी अगर आप आओ ना, तो उसमें आपके लिए बेहतरी रहती है कि यार पहले से हम शुरू करें। इधर कहानी कोई अलग चल रही है, मुश्किल काम से आप स्टार्ट ही नहीं ले रहे, आसान काम से आप शुरू हो रहे हैं, फिर आप ओडीआई में जा रहे हैं, फिर आप टेस्ट में जा रहे हैं, और आपकी नाकामी की वजह ये बन। क्योंकि देखो, आपकी बॉडी जब आप T20 खेल के आप होते हो, तो आपकी बॉडी इसीलिए तैयार होती है कि यार मैंने 3 घंटे का मैच खेलना है, जिसमें 1.5 घंटे की फील्डिंग है। 1.5 घंटे की फील्डिंग में मैंने आधे टाइम तो बाउंड्री में खड़े रहना है और सिर्फ 4 ओवर डालने, और 4 ओवर स्पेल में डालने हैं। 2 ओवर का स्पेल या 1 ओवर का स्पेल डालना है मैंने, तो वो बड़ी आसान गेम हो जाती है बॉलर के लिए। और फिर उसमें पैसा भी मिल रहा है, लीगों के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे आपको। मैं टेस्ट की क्या बात करूं, अब मैं ये बात करूं कि पीसीबी ये जो पॉलिसियां बनाते हैं ना, इस पॉलिसी में पीसीबी को मस्त ये रखना चाहिए कि जितने भी बॉलर्स हमारे T20 के जितने भी हैं, सारे 4 डे क्रिकेट लाजमी खेलें। टेस्ट क्रिकेट 4 डे कायदेसम ट्रॉफी वो आप लाजमी खेलें, क्योंकि वहां पर अवर्स वो करेंगे ना जब, तो उनके स्टेमिना बिल्ड होंगे भाई जान। अवर करने से लगातार 4 दिन खेलना है उन्होंने, खाला जी का घर नहीं है। लेकिन चूंकि उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कायदेसम ट्रॉफी में ज्यादातर वो लोग खेलते हैं जिनको मोटिवेशन होती है कि हमें पाकिस्तान टीम में आना है, हमारा यहां से चांस बनेगा, पाकिस्तान टीम में आएंगे। लेकिन उनको कोई मोटिवेशन, उनको पता है हमारी ऑटो का सिलेक्शन है, तो वो क्यों खेलेंगे? देखो, और T20 में एक और है ना कि अगर बॉलर्स विकेट भी लेते हैं तो उसमें इतना कमाल नहीं होता, क्योंकि बैट्समैन बैटर है, अटैक कर रहे होते हैं। उसने अगर रन बनाया उसके बाद वो कहेगा मैं बॉलर का पता ही टेस्ट में चलता है, मैं डिफरेंट करूंगा, या तो बाउंड्री पे कैच मिल गए या बैट्समैन आउट हो गया, या अगर आखिरी 4 ओवर हैं और किसी टीम के 2 खिलाड़ी आउट हैं, तो वो आखिरी 4 ओवर में अपने 5-6 एक्स्ट्रा आउट करवा देंगे, क्योंकि तो आपने टेस्ट में बैट्समैन को फंसाया ना और फिर विकेट निकाली, फिर लेकिन टेस्ट में ये होता है कि बैटर अपनी विकेट नहीं देता, बैटर अपनी विकेट नहीं देगा, आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करके उसको फंसाना पड़ेगा। 2 बॉल अंदर लाओ, आपको बैटर के दिमाग से खेलना पड़ता है कि आप पहले 2 बॉल अंदर ला रहे हो, उसको पता है कि यार ये अंदर ला रहा है, फिर आपको होगा कि बैटर समझेगा कि शायद ये दोबारा अंदर लाएगा, आप कभी बाहर ले जाओ, यानी कि आपको प्रॉपर बैटर के दिमाग से खेलना है। और आपकी अच्छी बॉलों पे बैटर उसको डिफेंसिव मोड पे आकर उसको रोक सकता है, तो आपको प्रॉपर प्लान तैयार करना पड़ता है टेस्ट में, और बड़ा मुश्किल है कि आपको एक्स्ट्रा स्लिप्स लगाने हैं, और बैटर आप स्पेशली ज्यादा डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं। जब ज्यादा डिफेंसिव मोड में हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आउट करना, और वहां पे जब आप आउट करते हो तो फिर आप सही मायनों में आप बेहतरीन बॉलर बनते हो। आपको एक ही ठिप्पे में बॉलिंग करनी पड़ती है, आपको एक ही लाइन पकड़नी पड़ती है ताकि बैटर थक कर फ्रस्ट्रेट होकर अपना टेम्पर लूज करे और विकेट दे। T20 में तो आपको है ही नहीं, आपकी बैड लग भी आप बॉलिंग कर रहे हो, आपको बुरी बॉल में विकेटें मिल जाती हैं, लेकिन टेस्ट में आपको बुरी बॉल में विकेटें नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है थी वो आ रही है पाकिस्तान और नेपाल के मैच को लेकर। तो आज पाकिस्तान जो अंडर 19 की टीम है, उनका पहला मैच था एशिया कप अंडर 19 जो है वो चालू हो चुका है, वो चल चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वो लाइव भी दिखाते हैं। आज मैं देख रहा था 90,000 लोग देख रहे थे उसको, लेकिन मुझे पाकिस्तानी ज्यादा नहीं दिखे, नेपाल के लोग ज्यादा देख रहे थे। पाकिस्तान नेपाल का मैच 90,000 लोग, नेपाली बहुत शौकीन है और अंडर 19 से देख रहे थे। अंडर 19 मैच भी नेपाल में बहुत देखा जा रहा है, और उसमें पाकिस्तान ने बड़ी डोमिनेशन दिखाई है। पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग करते हुए क्या किया जी बताएं। देखिए जी, पहले नेपाल ने बैटिंग की और नेपाल की पूरी टीम 47.2 ओवर्स में 152 रन बनाकर आउट हो गई, और उसके बाद बेहतरीन बॉलिंग की जिशान ने, जिन्होंने तारीख रकम कर दी और अंडर 19 की सेकंड बेस्ट फिगर हासिल कर लिया। इससे पहले अंडर 19 में शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट बॉलिंग फिगर थी, और वो उन्होंने 6 आउट किए थे 18 रन देके, और जिशान ने तारीख रकम कर दी, इन्होंने 6 आउट किए 19 रन देके, 9 शायद 2। थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट अंडर 19 की बॉलिंग लगती है ना, जो मैंने अब तक देखी है किसी भी बॉलर की, वो अनवर अली है, जिनकी जो मैंने बॉलर उसमें वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया था इंडिया वो आप जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था उसकी बात कर रहे हैं आप? वो पाकिस्तान अंडर 19 की वो जो बड़ी वीडियो जो वर्ल्ड कप बड़ा बॉल, आई थिंक वही था जिसमें वो बड़ा बॉल स्विंग कर रहे हैं, पड़ता बॉल अंदर, पड़ता बॉल अंदर, बड़े बड़े नाम बाहर हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से अनवर अली ने वो फिर उनका मसला हुआ ना, उसके बाद एक्शन चेंज हो गया, एक्शन ना चेंज होता तो शायद उनकी स्विंग खत्म ही ना होती, वही ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग थी। उसके बाद से उनकी बॉलिंग में उनका पेस भी तो गिर गया, फिर बहुत कुछ उनके साथ कैरियर में खैर हुआ है। लेकिन बहरहाल जिशान ने पाकिस्तान की तरफ से सेकंड बेस्ट बॉलिंग फिगर बना ली, क्योंकि जो शाहीन थे उन्होंने 18 रन दिए हुए थे, उन्होंने 19 रन दिए हुए हैं, और पाकिस्तान की टीम ने बआसानी 26 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया। 3 विकेट के नुकसान पे 153 बना के अजान ने शानदार 56 रन बनाए, साद ने 50 बनाए, जबकि जीशान ने 8 गेंदों पे ताबड़तोड़ 20 नॉट आउट रन बनाए।
इस तरीके से पाकिस्तान ने खेला। लेकिन अली साहब परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जिशान टाइप बॉलर हैं, ये पाकिस्तान टीम में अगर आगे आने वाले वक्त में आप बात करें तो ऐसे शाहीन जैसे बॉलर ये बन सकते हैं। और अगर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, इसके बाद डोमेस्टिक ये खेलें, फिर उसके बाद आपके पास पीएसएल का एक रास्ता है, क्योंकि अभी हमारे पास फास्ट बॉलर की कमी नजर आ रही है, जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो अगर इतनी अच्छी अंडर 19 में उन्होंने बॉलिंग किया, पेस भी है इनके पास, कद भी है, हर चीज इनके पास, स्विंग भी है, सीम भी अच्छा करते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान टीम की अगर नुमाइंदगी करें तो बड़ा पाकिस्तान का एक एसेट बन सकती है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।